हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रही हैं साउथ इंडियन ब्लॉग्स इन हिंदी। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और आज मैंने गुलाब जामुन बनाने लगी हूँ क्योंकि डैडी ने बोला कि गुलाब जामुन चाहिए मुझे। तो मम्मी ने बोला कि घर आ जाओ, घर आके बनाओ। लेकिन सासू माँ ने बोला है कि यहीं पर बना के ले जाओ तब अच्छा लगेगी। और नित्या भी बोल रहे कि बहुत दिनों से मुझे भी गुलाब जामुन चाहिए, इसीलिए हमने 2 पैकेट ले आई थी। तो 2 मतलब मैं तो हमेशा 2 पैकेट ले आती हूँ, लेकिन 1 पैकेट बनाती हूँ, 2 कभी नहीं बनाती हूँ। लेकिन इस बार 2 पैकेट बनाई थी क्योंकि एक ससुराल में सभी को देने के लिए और एक मायका में सभी को देने के लिए, तो मैं 2 पैकेट बना लेती थी। और आज ही बनाने के लिए रीज़न यही है कि डैडी जाने वाली है। मतलब ये तो बैकअप वीडियो था दोस्तों, ये मैंने जनवरी 8 तारीख को शूट किया है। मतलब उसी दिन रात को डैडी ने चले गए थे वापस। और उसका तबीयत अभी तो बिल्कुल ठीक था, इसीलिए चले गए। और बोली थी ना 1 महीना छुट्टी के लिए आई थी। 2 महीना के लिए भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से, लेकिन कुछ जो ओमिक्रॉन वजह से अगर फ़्लाइट्स वगैरह बंद होगा तो दिक्कत हो जाता है ना, इसीलिए चले गए। मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है ना लास्ट व्लॉग में। और ये तो लास्ट व्लॉग था, मतलब बैकअप वीडियोस और नहीं है। मैं तो आपके साथ हर वीडियो शेयर कर लिया है। तो कल से मैंने करंट सिचुएशन में मतलब प्रेजेंट वीडियोस में आ जाती हूँ। कल से आपको फ्रेश वीडियोस आ जाएगी। ये सारा बैकअप वीडियोस था। तो मैंने अभी रेडी तो हो चुकी हूँ। रेडी होने के बाद गुलाब जामुन बनाना शुरू किया है क्योंकि उसी दिन मैंने बहुत ही ज़्यादा कपड़े धो रही थी। मतलब हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं था तो हमने हाथ से धोती हूँ। तो थोड़ा सा कपड़े धोने से कुछ नहीं होता, लेकिन ज़्यादा कपड़े धोने से क्या होता है ना, कपड़े थोड़े से गीला हो जाता है। अगर कपड़े गीला हो गए ना, ज़्यादा देर में नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए मैं पहले स्नान कर ली। फ्रेश होने के बाद मैंने गुलाब जामुन बनाना शुरू किया है। तो उसी दिन नित्या ने स्कूल चले गए। स्कूल से आने के बाद उसको लेकर मैंने गई है क्योंकि आजकल मतलब पापा आई थी ना, तो बहुत दिन वो मतलब स्कूल नहीं गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो दोपहर से जाएंगे। लेकिन लास्ट तक देखिएगा दोस्तों नित्या ने क्या किया, मैं आपके साथ बताती हूँ। और यहाँ मैंने गुलाब जामुन बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने डो तो बना लिए है, मतलब पाउडर डाल दिया ना, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालनी है। जैसे कि आटा गूँथती हूँ ना, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि उसमें तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो कुछ दिक्कत नहीं होता है। लेकिन गुलाब जामुन की जो डो होता है ना, वो पानी ज़्यादा होगा तो जल्दी पतले हो जाता है, इसीलिए बहुत कम पानी डालनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से घुमाने हैं, जिससे कि आटा के लिए मतलब रोटी के लिए बनाती हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही करनी है। करके मैंने 10 मिनट के लिए साइड में रख लिया। 10 मिनट के बाद देखिए यहाँ मैंने लड्डू जैसे बनाने लगी हूँ। पूरा गुलाब जामुन में ये बहुत बड़ी मुश्किल का काम है दोस्तों, क्योंकि लड्डू इतना अच्छे से बनाएगी ना तो गुलाब जामुन उतना अच्छे से बनेगी। मुझे पहले मालूम नहीं था, मैंने नॉर्मली मतलब ऐसे ऐसे बना के ऐसे छोड़ देती थी, तो तेल में जो डीप फ्राई करती ना तो उसी समय फट जाती थी, पूरे गुलाब जामुन ख़राब होती थी। लेकिन 2-3 बार बनाने के बाद मुझे पता चला है कि ऐसे बनाना नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम गोल गोल आनी है। और बीच में भी कुछ क्रैक्स वगैरह बिल्कुल नहीं आनी है। अगर क्रैक्स आएगी ना तो फट जाता है, मतलब डीप फ्राई करने के समय फट जाता है। और पानी के मतलब जो चीनी के पानी में डालने के बाद पूरा पेस्ट जैसे बन जाती है। गुलाब जामुन बनाने के समय 2 बात याद रखनी है। क्या है कि जो डो बनाती हो ना उसी समय ज़्यादा पानी नहीं डालनी है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तब बनानी है। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो उसमें थोड़ा सा मैदा आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको 10 मिनट छोड़ने के बाद देखिए ऐसे लड्डू जैसे बनानी है। आपको कितना साइज़ में गुलाब जामुन चाहिए उसके अनुसार आप बना सकते हो। मैं तो नॉर्मली बना लिया है दोस्तों। लेकिन अगर आपको साइज़ मतलब पूरा गुलाब जामुन एक ही साइज़ में चाहिए तो एक काम कीजिए, छोटा सा चम्मच लीजिए। तो चम्मच के अनुसार आपने जो डो को लेकर आपने लड्डू मतलब क्या बोलते हैं छोटे छोटे लड्डू जैसा बना सकती हो। और कुछ लोगों ने कमेंट में बोलते हैं कि इडली का बैटर बना के देखो, डोसे के बैटर बना के देखो। मैंने ऑलरेडी बहुत बार आपके साथ शेयर किया है दोस्तों।
जब मैं व्लॉग्स में दिखाऊंगी ना तब दिखाती हूँ, लेकिन मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाई है और धनिया की चटनी भी सेपरेटली एक वीडियो बनाई थी। प्लीज़ जाकर देख सकते हो अपने, मतलब आपको अभी चाहिए तो आप जाकर देख सकते हो। और मुझे तो गुलाब जामुन में ये लड्डू बनाना मुश्किल का काम है दोस्तों। कितना भी बनाओ फिर भी ख़त्म नहीं होता है, मुझे तो बहुत टाइम लग ही जाता है। और सासू माँ भी बना सकता है, लेकिन सासू माँ ने बोला कि उतना अच्छे से मुझे नहीं आता, ऐसे बोला है, इसलिए मैं अकेले बनाई थी। मतलब इधर उधर हो गए तो पूरा गुलाब जामुन ख़राब हो जाता है ना, क्योंकि मैका में भी ले जानी है। हाँ, आप लोगों को ये डाउट आ गई होगी क्या कि आपकी भाभी को आती नहीं है क्या गुलाब जामुन बनाना। ऐसे बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैंने बताई थी ना, भाभी ने मायका के घर गई थी 3 महीना रहने के लिए, अभी तो आ गई है। वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर कल। तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। और माँ को उतना अच्छे से आती नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने उतना अच्छे से खाती नहीं है, इसलिए कभी नहीं बनाती है मम्मी ने। और मैंने पहले किचन में बैठ के बनाई थी, लेकिन बहुत पसीना आ गए। और ये ड्रेस है ना थोड़ा सा किच किच जैसे लगता है, इसीलिए बहुत पसीना आ गए। तो मैंने फिर फ़ैन के नीचे आ गई थी। ये देखिए लड्डू तो बना ली। उसके बाद एक साइड मैंने डीप फ्राई करने के लिए तेल डाल दिया, और डालने के बाद एक साइड मैंने सिरप, मतलब शुगर सिरप बनाने वाली हूँ दोस्तों। उसमें लिखता है कि एक पैकेट के लिए 50 ग्राम डालनी है, ना तो 800 ग्राम डालनी है, ऐसे बोलता है। लेकिन ऐसे डालने से बहुत ही क्या बोलते हैं, स्वीटनेस आ जाएगी। तो मैंने पूरा 2 पैकेट के लिए 800 ग्राम चीनी डाली थी दोस्तों। एक पैकेट में लिखा हुआ है 800 ग्राम चीनी डालनी है, लेकिन मैंने 2 पैकेट के लिए 800 ग्राम चीनी डाली थी। वो भी चीनी मैंने एक लोटा लेकर उसकी जो मेज़रमेंट्स लेकर मैंने बनाई थी, क्योंकि जो लोटा होता है ना, लोटा से 1.5 लोटा मैंने चीनी डाली थी और 1.5 लोटा मैंने पानी डाल ली थी, ठीक है। तो मुझे तो स्वीट परफेक्ट था, उससे ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन हमको तो परफेक्ट था। ना तो अपने एक पैकेट के लिए 500 ग्राम भी डाल सकते हो, उससे ज़्यादा मत डालिए। ये देखिए, ये लोटा नॉर्मली आधा किलो ऐसे होता है, इसलिए हमने इससे 1.5 लोटा मैंने चीनी डाली थी और 1.5 मैंने पानी डाली थी। कितने आप चीनी डालेंगे ना, उतना आप पानी डालनी है। और वो पानी डालने के बाद गैस में रख दिया। गैस में रखने के बाद उसमें मैंने थोड़ा सा इलायची भी डाली थी। इलायची तो ऑप्शनल। और बस ये तो बहुत आसान है। बस जो शुगर डाली थी ना, वो मेल्ट होने के बाद आपने 2 मिनट छोड़ के फिर गैस ऑफ कर सकते हो दोस्तों। मैंने देखिए, एक साइड मैंने सिरप बना रही हूँ और एक साइड मैंने ऑलरेडी जो तेल डाली थी ना, वो गर्म हो चुकी है। हाँ, यहीं पर ये बात भी ध्यान रखनी है, क्या है कि जो तेल है ना, तेल ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ना तो कम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम में होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होने से जल्दी जल जाता है और अंदर भी नहीं पकती है। अगर कम होगी ना तो तेल पकड़ लेता है, यही था प्रॉब्लम। इसीलिए मीडियम में वो अच्छे से गर्म होना है, उसके बाद आप डालिए। डालकर अच्छे से आपने फ्राई कर लीजिए। करने के बाद मैं तुरंत जो शुगर की सिरप में मैं नहीं डालती हूँ। तुरंत डालने से वो मतलब गुलाब जामुन एकदम पेस्ट जैसे हो जाता है, इसलिए मैं साइड में रख देती हूँ। साइड में रखने के बाद जो शुगर सिरप है ना, वो थोड़ा सा लुकी वार्म होनी है, उसके बाद मैं डालती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ। और ये देखिए, शुगर सिरप तो रेडी हो चुकी है। कुछ नहीं, शुगर मेल्ट होने के बाद 2 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद गैस ऑफ कर लीजिए। ये देखिए, मैं तो लड्डू जैसे गोल गोल जैसे बनाए थे ना, इसीलिए फटती नहीं है, अच्छे से फ्राई हो जाती है। अगर ये 1-2 फट जाते हैं ना, वो मैं नॉर्मली बनाने के समय खा लेती हूँ। हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ। आपके साथ ऐसा होता है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसे नॉर्मली खाने से भी बहुत ही अच्छा लगती है। और ऑलरेडी मैंने मायका में ले जाने के लिए एक बॉक्स ले लिया, उसमें सिरप भी डाल दिया है। सिरप थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने ये जो गुलाब जामुन को डाल देती हूँ। और ऐसे मैंने बनाई थी ना, इसी साइज़ में बनाएगी तो एक पैकेट में 30 ऐसे आई थी, शायद पूरा 60 बॉल्स हुआ है। तो 30 मेरे हमारे लिए और 30 मायका के लिए मैंने लेकर गई थी।
उसके बाद हमने आ गई हूँ मायका। ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, 5 मिनट में आ सकती हूँ। देखिए नित्या को भी लेकर आ गई। आने के बाद मम्मी ने कुछ जो खाने की जो स्नैक्स होता है ना वो दिया है, मतलब डैडी को ले जाने के लिए। तो मैंने ये पूरा पैकिंग करने लगी हूँ, क्योंकि पैकिंग नहीं करेंगे तो इधर उधर चला जाता है ना, इसीलिए। और देखिए मैं आपको पहले दिखाई थी ना, वो सॉरी क्या बोलता है, पाकुंडल बोला जाता है। और ये देखिए ये गोरमिटी बोला जाता है दोस्तों। ये सारा मतलब खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये सारा डैडी के लिए मम्मी ने बाहर से ले आई थी। और यहाँ मैंने पैकिंग करने लगी हूँ, लेकिन देखिए एक साइड नित्या ने डिस्टर्ब कर रहे, कैमरा के सामने आ रहा है, और एक साइड मेरा मम्मी ने आ रहा है। दोनों को भी बोला है कि मतलब कैमरा ऑन किया है मैंने, इस तरफ मत आओ, लेकिन ये दोनों देखिए कैसे आ रहा है। मुझे तो टाइम ही नहीं था, मतलब बाद में करने के लिए, टाइम तो हो रहा है। मैं तो थोड़ा सा लेट में गई हूँ और पैकिंग करने लगी हूँ। पैकिंग करनी है ना, तो उसके बाद डैडी ने जो बैग में रखनी है, बहुत सारा काम होता है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पैकिंग कर रही हूँ। लेकिन ये दोनों बात तो नहीं सुन रहे। देखिए एक साइड से नित्या आ रहे, एक साइड से मेरे मम्मी चल रहे, तो मैं तो डांट रही हूँ दोनों को, फिर भी बात नहीं मानते हैं कि नहीं मानते हैं दोनों। और मैंने एक प्लास्टर की हेल्प से मैंने पूरा पैकिंग कर लिया है। और ऐसे वाली चीज़ वहीं पर नहीं मिलती है, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा ना, दूसरे स्नैक्स वगैरह मिलेगी। इसीलिए जब डैडी आता है ना, तो ये पूरा मम्मी ने कभी कभी बनाते हैं, कभी कभी टाइम नहीं होगी तो बाहर से ले आती हैं। क्योंकि अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि बोली थी ना डैडी को ऑपरेशन हो गई, तो मतलब पूरा हॉस्पिटल घूमने में हो गए, पूरा दिन चले गए, पता नहीं 1 महीने का इससे चले गए, किसी को भी पता नहीं चला है कि पूरा मतलब 1 महीना में 15-20 दिन हॉस्पिटल में ही हो गए। और मम्मी भी हेल्प करने लगी है। और पता नहीं यहाँ मम्मी ने क्या बोल रहे हैं, मैं तो हंसने लगी हूँ, कुछ बोल रहे हैं शायद। और डैडी ने 8 तारीख को रात की समय गए थे, रात के मतलब 12 बजे उसी समय गए थे। तो हमने सोचा कि उसी समय वहीं पर सो के डैडी जाने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग आने के लिए सोच रहे थे दोस्तों। लेकिन उसी दिन रात को 9 बजे से नित्या ने शुरू किया है, रोना शुरू किया है। क्या है कि घर चले जाएंगे, घर जाओ घर जाओ, ऐसा इतना मैंने कोशिश किया है उसको छुपाने के लिए, लेकिन फिर भी रोना शुरू किया है। मुझे भी डर भी लगे थी, अगर ऐसे मतलब रोएगी ना कुछ हो जाता है। तो हमने कोशिश किया है उसको छुपाने के लिए, फिर भी पता नहीं उसको क्या हो गया, घर चले जाएंगे, घर जाने के बाद ही मैं सो जाती हूँ, ऐसे रोना शुरू किया है। तो हमको कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या करूँ। तो हमने चले गए, और डैडी जाने के समय मैं नहीं हूँ वहीं पर, और नित्या भी आ गई। पता नहीं बच्चों की जो मन कब कैसे होता है, क्या होता है, किसी को भी मालूम नहीं। पहले कभी ऐसे कभी नहीं किया है, पहले बार ऐसा किया है, क्योंकि मैं नहीं हूँ ना, फिर भी मायका में रह जाता है, मतलब मेरे भाभी के साथ रहता है ना, तो मेरा भाई के साथ वो अकेले रह जाता है। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गई, वो रोना शुरू कर लिया। तो मैंने बोला कि चले पापा के साथ तुम जाओ, मैं कल आ जाऊँगी, ऐसे बोले हैं। फिर भी नहीं, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, वो भी आप भी आ जाओ, कल तक मैं नहीं रहूँगी, अभी चले जाऊँगी घर, ऐसे बोलना शुरू किया है। तो हमको मतलब ज़रूर जाना पड़ी, तो हमने वापस आ गए, पूरा पैकिंग वगैरह करने के बाद डैडी को बोल के फिर हमने वापस आ गए। तो इतना किया है नित्या ने। और ये सारा स्नैक्स ले जाकर वहीं पर जो ऑफिस में लोग होता है ना, उन लोगों को भी देता है ना, इसीलिए इतना सारा ले जा रहे। हम भी पहले उत्तराखंड में रहती थी ना, तो यहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह मतलब इस तरह फेमस होता है ना। ये देखिए यहीं पर मैंने पैकिंग कर रही है, तो पोतरेकलू बोला जाता है, इस तरफ फेमस था। और बहुत कुछ इस तरफ थोड़ा सा फेमस होता है ना, तो ये सारा मैंने स्नैक्स ले जाकर वहीं पर भी सभी को दे देती थी। ऐसा होता है ना हर सभी के साथ, इसलिए मैं इतना सारा पैकिंग कर रही हूँ। डैडी तो मना किया है, क्योंकि ज़्यादा लगेज होगा तो एयरपोर्ट में दिक्कत हो जाता है, लेकिन मन में लगता है ना देने के लिए, इसीलिए मम्मी ने लेकर आ गई। उतना ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं है ले जाने के लिए, वहाँ छोड़ के आई हैं, तो इसीलिए ज़्यादा लगेज भी नहीं था, तो इसीलिए मम्मी ने दिया है। उसके बाद डैडी ने पैकिंग करने लगे हैं। डैडी को कैमरा के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। ये भी मैंने मतलब ये तो पता नहीं डैडी को मैं शूट कर रही हूँ ना, तो वहाँ से चला जाता है, मतलब गुस्सा नहीं, इसको शर्म आ जाता है, इसीलिए
उसको मैं मना ही बताती हूँ शूट करने के समय। शूट करने के बाद वो कुछ नहीं बोलता, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और पैकिंग करने लगी है और उसके बाद मैंने बोली थी ना, हम तो घर चले गए थे। और ये आज की व्लॉग यहाँ तक मैंने एंड करूँगी दोस्तों। आपको अच्छा लगी होगी, अगर लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी एक अच्छे और नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।